कहानी की शुरुआत सेगी आर्ट्स हाई स्कूल की एक ब्राइट और सनी सुबह से होती है। स्कूल कैंपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और काफी एक्साइटेड लग रहे होते हैं। सबका अटेंशन एक ही बात पर होता है जब उनको युनहो नाम का पर्सन सेकंड फ्लोर के विंडो लेज पर खड़ा दिखाई देता है और सभी उसे देख क्यूरियस हो जाते हैं। वैसे ये युनहो कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में दिखाते हैं क्लास 3A का सीन जो मैनेजमेंट मेजर है यानी आर्ट्स और आर्टिस्ट से रिलेटेड है। वहाँ एक नया गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा होता है जो कि जापान से आने वाली एक एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में है। लड़कियां गॉसिप करने लगती है और अजीब अजीब थ्योरीज बना लेती है जैसे कि कहीं वो गैंगस्टर की बेटी तो नहीं। सब इमेजिनेशन में खो जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर उसके नेक पर ड्रैगन टैटू होगा, फेस पर जख्मों के निशान होंगे और पता नहीं क्या क्या। और वो लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि वो शायद पुराने स्कूल में बुलिंग केस में फंस गई होगी, इसलिए उसे ग्रेड 3 में जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया गया है और सच छुपाने के लिए उसे अब्रॉड भेज दिया गया होगा। अब लड़कियों की ये सारी गैंगस्टर वाली इमेजिनेशन तब अचानक टूट जाती है जब क्लास के एंट्रेंस से एक बहुत ही क्यूट और स्वीट आवाज आती है कि हाय, और सभी उसे देख शॉक हो जाते हैं क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बल्कि बहुत क्यूट, सिंपल और फ्रेंडली स्माइल के साथ वो क्लास में आती है और अपना इंट्रो देती है कि मैं हाना हिरोशी हूँ। वो क्लियरली बताती है कि मुझे साउथ कोरियन कल्चर बहुत पसंद है, इवन के पॉप भी, और के ड्रामास तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है और कोरियन फूड तो मेरा फेवरेट है। मैं अपने पुराने स्कूल में भी कोरियन कल्चर फैन क्लब का पार्ट थी। फिर वो थोड़ा शाय और एक्साइटेड होके कहती है आप मुझे हाना चैन बुला सकते हैं, आई होप मैं आपकी अच्छी दोस्त बन सकूं। अब ये सुनकर पूरी क्लास रिलीव्ड हो जाती है और सबको लगता है कि ये गैंगस्टर नहीं बल्कि ये तो एकदम अडोरेबल है। और यहीं से एक्सचेंज स्टूडेंट हाना चैन की स्वीट स्कूल लाइफ शुरू होती है। खैर फिर क्लास टीचर उससे कहती है तुम जाकर क्लास प्रेसिडेंट शिन जिया के पास बैठो, और साथ ही शिन को इंस्ट्रक्शंस देती है तुम हाना को स्कूल का टूर भी करवा देना। हाना भले जापान से आई हो लेकिन उसे कोरियन भी समझ आती है, बट वो जापानीज में ही बात करती है। और हैरानी की बात तो ये है कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसकी बातें बिना प्रॉब्लम के समझ पाते हैं। अब जब हाना शिन के पास आकर बैठती है तो क्लास में फिर गॉसिप शुरू हो जाती है और सबको सबसे ज्यादा शौक इस बात का लगता है कि शिन जो नॉर्मली एरोगेंट और स्ट्रिक्ट वे में रहती है वो हाना के साथ स्माइल कर रही होती है, इसलिए लड़कियां सोचती है ये शिन स्माइल कैसे कर सकती है। तो वहीं शिन एक पुरानी बात याद करती है कि रोज की तरह जब वो स्टडी रूम से घर जाने के लिए निकलती थी तो उसका बॉयफ्रेंड किम बारयोन उसका बैग लेने का वेट करता था, लेकिन एक रात वो कहीं दिखता ही नहीं तो वो अकेले घर जाने लगती है और काफी इरिटेट होती है। तभी वो मिनी मार्केट में अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ देख गुस्सा हो जाती है। तो वहीं वो दोनों इतना कैजुअली बात करते हैं कि उन दोनों को शिन के वहाँ पर होने का फील ही नहीं होता। अब वो खुद ही उनके सामने आके उस लड़की को धमकी देती है कि ये लड़का मेरा है और कोई भी इसे मुझसे चुरा नहीं सकता, और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले जाने लगती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे रोककर बताता है कि अरे एक मिनट, वो मेरी कजिन है जो जापान से आई है और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे आज इनवाइट किया था। वैसे वो कजिन और कोई नहीं हाना होती है। शिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, तो बारयून कहता है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी तारीफें करता रहता हूँ। अब थोड़ी मेहनत के बाद वो शिन को मना ही लेता है और फिर शिन हाना को ग्रीट करती है और हाना उससे मिलके काफी खुश होती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, यानी स्कूल में दिखाया जाता है कि हाना एक्साइटेड होकर शिन से कहती है चलो मुझे तुम्हारा स्कूल दिखाओ। अब शिन उसे स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करती है कि डायरेक्टिंग मेजर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने कई अवार्ड जीते हैं, यहीं से लीड रोल्स और स्पॉटलाइट चुराने वाले न्यू स्टार्स निकलते हैं। दूसरा है एक्टिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड मेजर्स और नेचुरली अटेंशन ग्रैब करने वाले टैलेंट यहाँ से आते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट मेजर जो कि स्कूल की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि ये स्टूडेंट्स बिहाइंड द सीन काम संभालते हैं और टीम वर्क, प्लानिंग और सब कुछ स्मूथली चलाना इनका काम होता है। अब ये सब सुनकर हाना काफी फैसिनेटेड हो जाती है और कहती है वाओ। अब कॉस्ट्यूम रूम, प्रैक्टिस रूम और थिएटर रूम घूमने के बाद हाना को एक मूवी पोस्टर दिखता है और वो पूछती है क्या तुमने ये मूवी देखी है। दरअसल मूवी की स्टोरी होती है कि एक डिटेक्टिव एक छोटे बच्चे को अपनी ऑफिस की चाबियां दे देता है जब उसका फादर उसे बहुत मारता है और वो बच्चा चाबियां लेके डिटेक्टिव के ऑफिस में जाकर छुप जाता है। ये स्टोरी बताते हुए हाना कहती है मैंने ये मूवी 10 बार देखी है, इसमें मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है जो उस चाइल्ड का रोल प्ले करता है। वैसे वो एक्टर कोई और नहीं युनहो है। तो शिन थोड़ा कैजुअली कहती है मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ज्यादा बदला है। ये कहते हुए वो स्कूल हॉलवे की तरफ इशारा करती है क्योंकि वहीं से युनहो अपने तीनों दोस्तों के साथ आ रहा होता है। उसके साथ होते हैं बारयोन, वही हाना का कजिन, और बाकी दो का नाम होता है शिवो और मिनवो। अब जैसे शिन उन सबका इंट्रोडक्शन देती है तो पूरा स्कूल कॉरिडोर स्टूडेंट्स के चिल्लाने की आवाज से भर जाता है क्योंकि
कि ये ग्रुप कोई नॉर्मल नहीं है। पहले मैं बता दूं युनहो के बारे में, जो फॉर्मर चाइल्ड एक्टर है और अब काफी पॉपुलर है। दूसरा आता है शिनवो, जो एक्टिंग में इतना टैलेंटेड है कि लोग कहते हैं ये एक्टर से भी बेटर है। तीसरा होता है मिनवो, जो कि एक केयर फ्री और थोड़ा इग्नोरेंट इन्फ्लुएंसर है। उसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं और मजाक मजाक में शिन बारियन को भी इंट्रोड्यूस कर ही देती है कि वो है हमारा सबसे हैंडसम, चार्मिंग और सबसे रिलायबल। वैसे ही क्लियरली पता चलता है कि ये चारों इस स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। टैलेंट, पॉपुलरिटी और कॉन्फिडेंस सब कुछ इनके पास नेचुरली है। देन वो चारों हाना और शिन के सामने आके रुकते हैं। सबसे पहले मिनवो आगे होके हाना को ग्रीट करता है और बल्कि उसे अलग अलग तरीके से ग्रीट करना सिखाता है, जैसे बिल्कुल फ्रेंडली और चिल वाइब में। लेकिन इसी दौरान युनहो की नजर बार बार हाना के कीचेन पर जाती है, जैसे उस चीज का कोई स्पेशल मीनिंग हो। खैर, फिर वो सब हाना से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते भी युनहो हाना को एक बार फिर देखते हुए जाता है। अब दोपहर के टाइम हाना स्कूल के फील्ड एरिया में जाती है और वहाँ पर सेल्फीज लेने लगती है। उसके हाथ में उसका स्टफ्ड रैबिट कीचेन होता है, जो उसके लिए काफी स्पेशल लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि युनहो भी बैकग्राउंड में फोटो में आ गया है। वो उसे देख कहती है, तुम तो वही युनहो हो ना जिसको बिग स्क्रीन पर डेब्यूट किए हुए 10 साल हो गए। तो वो पूछता है, क्या तुम मेरी फैन हो? तो हाना हाँ में सर हिलाती है। तो युनहो थोड़ा टीज करते हुए पूछता है, फिर भी तुम ये कीचेन क्यों रखती हो? मुझे तो ये काफी अगली लगता है। ये सुनकर हाना को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या कहे और युनहो भी फिर वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। अगले दिन जब हाना और बारियोम साथ में स्कूल आ रहे होते हैं, तब मिन्सू पीछे से आकर हाना को हाना पफ कहकर बुलाता है, क्योंकि पूरे एक हफ्ते में उसने नोटिस किया होता है कि हाना अपने बैग से सब कुछ निकाल सकती है। एक मोमेंट पर मिन्सू बोलता है, मुझे प्यास लगी है, तो हाना तुरंत उसे अपने बैग से निकालकर पानी की बोतल देती है। ऐसा लगता है अब वो उसकी क्लोज फ्रेंड बन चुकी हो। अगले सीन में दिखाते हैं युनहो अपने क्लास में आता है, हाथ में फर्स्ट ग्रेड के गिफ्ट्स का बॉक्स लिए हुए। उस बॉक्स में होती है कुकीज, जो वो सबके साथ शेयर करता है। अब शिवो को वॉलंटरी काम पर जाना होता है, तो वो एक कुकी खाने की जगह अपने साथ लेकर चली जाता है। दूसरी तरफ हाना नोटिस करती है कि शिन वही बुक पढ़ रही है जो वो पहले पढ़ चुकी है। शिन उसे उस बुक का एक कोट शेयर करती है, जिसे सुनते ही हाना काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसके अंदर उस बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट आ जाता है। अब हाना डिसाइड करती है कि वो ये बुक स्कूल लाइब्रेरी में ढूंढेगी। तो शिन उसे वार्न करती है कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादातर बुक्स कोरियन में हैं। पर फिर भी हाना ट्राई करना चाहती थी, इसलिए वो लाइब्रेरी चली जाती है और वहाँ शिन वो वॉलंटियर होता है। अब वो हाना को देखकर फ्रेंडली स्माइल के साथ उसे वही कुकीज ऑफर करता है, लेकिन अलग तरीके से। वो उससे कहता है, तुम्हें पता है हमारी स्कूल की बुक शेल्फ मैजिक करती है, किताबों में से कुकीज निकल आती है। फिर वो हाना को एक बुक देते हुए कहता है कि इसका पेज नंबर 111 खोलो और आंखें बंद करके बोलो, कुकीज बाहर आ जाओ। हाना वैसे ही करती है और सच में उसे कुकीज मिलती है। अब ये देख वो एक्साइटेड होके और भी खाने के बहुत सारे नाम बोलने लग जाती है। तो शिवो हंस पड़ता है और बताता है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। पहले तो हाना शॉक हो जाती है, पर फिर वो भी हंस पड़ती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अब मेजर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली होती है और टीचर बताती है कि एक्टिंग डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का 1 स्टूडेंट साथ में मिलकर काम करेंगे। ये प्रैक्टिस मिड टर्म ग्रेड के लिए काउंट होने वाली होती है, इसलिए सब थोड़े सीरियस और टेंस हो जाते हैं। अब टीचर उनके ग्रुप्स बना देती है। शिन के ग्रुप में बारियोन और मिन्सू आ जाते हैं, तो वहीं हाना के ग्रुप में युनहो और शिवो। अब ग्रुप देखते ही हाना विजिबली स्ट्रेस लगती है और युनहो ये चीज नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि जापान में हाना पब्लिक स्कूल से थी और वहाँ का सिस्टम यहाँ से अलग है। इसलिए टीचर युनहो से कहती है, तुम हाना की मदद करोगे, और सेफ्टी के लिए शिन को भी असाइन कर देती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो भी हाना को गाइड करे। अब क्लास के बाद हाना शिन से मदद तो मांगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम ग्रुप का होता है, इसलिए शिन उसमें मदद नहीं कर सकती थी। अब हाना और नर्वस हो जाती है और हाना की एंजाइटी देखकर बारियोन और मिन्सू एक आइडिया देते हैं और कहते हैं, चलो ग्रुप लीडर का बास्केटबॉल मैच करा लेते हैं। पहले तो युनहो मना कर देता है, पर जब मिन्सू उसे उकसाता है कि हारने से डरते हो क्या, तो वो मान जाता है और मैच के रूल्स सिंपल होते हैं, जो हारेगा वो सबको ट्रीट देगा, इसलिए सब एक्साइटेड हो जाते हैं। देन शिन वो हाना से कहता है, तो मैच देखना और हमें चीयर भी करना। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना फुल प्रिपरेशन के साथ आती है और कार्डबोर्ड का ट्रम्प बनाकर लाई होती है। अब मैच के बीच मिन्सू चिल्लाता है कि हाना पफ मुझे भी तो चीयर करो, तो युनहो तुरंत कहता है हाना का सपोर्ट सिर्फ उसकी टीम के लिए है और वो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी है। तो हाना भी हाँ कहती है। देन 2-on-2 बास्केटबॉल मैच काफी एक्साइटिंग होता है और फास्ट मूव्स, कंपटीशन और चीयरिंग से पूरा सीन एनर्जेटिक बन जाता है और फाइनली युनहो और शिवो जीत जाते हैं और बेचारा मिन्सू अब सबको ट्रीट देगा। अब मैच खत्म होते ही युनहो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है, तो सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हाना को तीनों बॉयज अपनी एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पर इनवाइट करते हैं, जो कि स्कूल के
बेसमेंट में ड्रामा क्लब रूम होता है। तो वहीं युनहो लॉकर रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अपने लॉकर में से प्लास्टिक बोल में रखी हुई की को निकालता है जैसे वो बहुत कीमती हो। दूसरी तरफ हाना के नए दोस्तों ने उसके लिए वेलकम सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है। उन्होंने उसके लिए पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था। हाना ये देख इमोशनल हो जाती है और वो लोग उसका रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक युनहो रूम में एंटर करता है और गलती से हाना को थोड़ा पीछे से पुश कर देता है और उसी मोमेंट पर ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं और सारे रंग बिरंगे पेपर्स उन दोनों पर गिरते हैं और बस वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन अचानक सीन जापान के एक स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। एक स्कूल गर्ल जो बिल्कुल हाना जैसी यूनिफॉर्म में होती है एक रूम के अंदर आती है जहाँ पहले से ही इंटरव्यूअर होती है जो बताती है कि तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। वो लड़की बहुत नर्वस दिखती है। फिर इंटरव्यूअर उसे हाना के बारे में सवाल करने लगती है कि स्कूल में वो कैसी थी। तो वो लड़की थोड़ा गुस्से में कहती है कि वो सबसे बुरी इंसान है, बहुत ही खराब। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे वो उनमें से सबसे ज्यादा टेरिबल है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब सब मिलकर हाना को ड्रामा क्लब रूम में वेलकम पार्टी देते हैं और हाना इमोशनल हो जाती है। पर तभी उन्हों अंदर आ जाता है और गलती से हाना को पीछे से पुश कर देता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो। पर सभी उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से हाना का रियल रिएक्शन कैप्चर ही नहीं हो पाया था। शिन कहती है क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे। तो बारियोन बताता है कि हमने इसे बताया ही नहीं, अगर इसे पता चलता तो ये सीधा घर निकल लेता, इसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। खैर युनहो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से वहाँ पर आता है और बैठ जाता है और हाना उन सबको थैंक्स कहती है और बताती है कि पहली बार किसी ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है। और ये कहते हुए फिर इमोशनल हो जाती है। तो सब उसे चीयर करते हैं और फिर सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। सीवू उससे पूछता है हाना तुम्हें कोरियन फूड में क्या पसंद है। तो हाना बहुत सारी डिशेस के नाम बताती है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। तो वो बिना सोचे समझे बोल देती है युनहो वाली फिल्म जो मैंने उस दिन शिन से डिस्कस करी थी, वो वाली। अब ये सुनकर सब युनहो की तरफ देखते हैं तो वो टांग पे टांग चढ़ाकर बड़े एटीट्यूड में कहता है कि मुझे तो इसकी आदत हो गई है। तो फिर मिंसू उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी स्टाइल कॉपी करके उससे कहता है इट्स नॉर्मल और सब हंस पड़ते हैं। अब सब जने रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करते हैं कि ये जगह कौन साफ करेगा और लास्ट में शिवो और हाना हार जाते हैं, यानी सफाई उन्हें करनी पड़ेगी। फिर हाना अपने बैग में से एक रिसाइकल प्लास्टिक बैग निकालती है जिसे देखकर सब हैरान कि इसके बैग में इतना सब कुछ आखिर आ कैसे जाता है। अब साफ सफाई के बाद हाना और सीवो साथ में कचरा फेंकने जाते हैं। फिर रास्ते में लौटते टाइम सीवो उससे पूछता है तुम कोरिया क्यों आई हो और तुमने आर्ट हाई स्कूल ही क्यों चुना। तो हाना बताती है उसने जानबूझकर मैनेजमेंट मेजर चुना है और कहती है मैं बचपन से आर्टिस्ट मैनेजर बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर सीवो हैरान हो जाता है। हाना आगे बताती है कि मैनेजर्स एक्टर के सबसे करीब होते हैं। मेरी एक दोस्त है जो सेलिब्रिटी बनना चाहती है और मैं उसके पास रहना चाहती हूँ जब उसका सपना पूरा हो। ये सुनकर सीवो और भी इम्प्रेस हो जाता है और बताता है कि मैं तो बस युनहो को फॉलो करके यहाँ आ गया था। फिर हाना देखती है कि सीवो की शू लेस खुली हुई है तो बिना सोचे झुककर उसकी शू लेसेस को बांध देती है। सीवो पहले तो एम्बेरस हो जाता है पर हाना मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तब नरेटर की वॉइस में बताया जाता है कि उस दिन के बाद उसके शू लेसेस बहुत लंबे टाइम तक कभी नहीं खुले। बाद में दिखाते हैं कि सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और बचते हैं तो ये तीनों जो बस के आने का वेट करते हैं। तब तक हाना सीवो और युनहो से सवाल जवाब करने लगती है, यानी वो पूछती है कि तुम दोनों कब से दोस्त हो। तो सीवो बताता है 10 साल से। अब हाना तुरंत नोटबुक निकालकर इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। तो युनहो इरिटेट होकर कहता है कि बस करो। तो हाना सीरियस होकर कहती है मैनेजर को अपने एक्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए। अब सीवो युनहो के सारे राज खोलने लग जाता है कि युनहो सब खा सकता है बस कुकुम्बर नहीं। तो युनहो तुरंत ऊंची आवाज में कहता है मैं उसे खा सकता हूँ बस मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन हाना तो सब लिखती रहती है जो भी सीवो उसे बताता है और उस पर युनहो सीवो से लड़ने लग जाता है। तो ये देख हाना मजाक में कहती है तुम दोनों तो एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे हो। दूसरी तरफ घर ड्रॉप करने के दौरान बाहर युन शिन से कहता है कि थैंक्स हाना का दोस्त बनने के लिए। तो शिन कहती है हाना अलग है, वो सच्चे दिल से दोस्ती चाहती है, वरना दूसरे तो दोस्ती के नाम पर मुझे सिर्फ गिरते हुए देखना चाहते हैं। तो बारियोन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है माय प्रिंसेस फेलियर नॉर्मल है। अगले दिन क्लास में टीचर सबसे पूछती है कि क्या सीनियर्स का वर्क सोशल मीडिया पर देखा। तो सब हाथ उठाते हैं सिर्फ
सिर्फ हाना ही कंफ्यूज रहती है। तो टीचर उसे हैशटैग बताती है कि ऐसे में सैनी सैगी, और फिर बताती है कि मैनेजर का काम होता है आइडल कैंडिडेट्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना, क्रिएटिव कंटेंट बनाना और लाइक्स और फॉलोअर्स के बेसिस पर विनर चुने जाएंगे। ये सुनकर हाना घबरा जाती है और क्लास के बाद शन के पास आकर बैठकर बोलती है कि आखिर ब्रेन स्ट्रॉमिंग, प्लानिंग, फिल्मिंग, अपलोडिंग होता क्या है? इससे अच्छा तो मैं जापान वापस चले जाऊं। तो शिन सजेस्ट करती है कि उन्हों और सीवो की सेल्फीज अपलोड करो, लेकिन हाना कुछ यूनिक करना चाहती थी, इसलिए लाइब्रेरी जाकर वीडियो एडिटिंग की बुक्स पढ़ने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। अब वहाँ से निकलते ही उसका सामना युनहो की ऑब्सेस्ड फैन से हो जाता है, जो उसे युनहो की सेल्फीज मांगती है। तो हाना मना कर देती है, लेकिन वो तीनों उसे धमकाती है कि अब तुम उसकी मैनेजर हो तो हमें सेल्फीज तो तुम ही ला कर दोगी, और अगर नहीं लाई तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब अगले ही पल दिखाते हैं कि हाना बहाने बहाने से युनहो के पास आती है और उसकी सेल्फीज लेने की कोशिश करती है। तो बेचारा घबरा ही जाता है। फिर हाना बताती है कि मैं तुम्हारी सेल्फीज अपनी जापान वाली दोस्त को दिखाना चाहती हूँ। तो युनहो मना कर देता है, पर तभी उसकी नजर अपनी ऑब्सेस्ड फैंस पर जाती है जो स्कूल की छत पर खड़ी थी। अब युनहो सारा मामला समझ जाता है और तुरंत उन फैंस के पास आकर उन्हें डांटता है कि आगे से उसकी मैनेजर को परेशान न करे, और वार्निंग भी देता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले उसके साथ एक सेल्फी लेता है ताकि वो लोग हाना को आगे से परेशान न करें, और वहाँ से चले जाता है, जिससे तो वो तीनों फैंस पागल ही हो जाते हैं क्योंकि उन्हें युनहो के साथ सेल्फी जो मिल गई थी। अब जब युनहो रूम में वापस आता है तो देखता है कि सीवो और हाना कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर सेल्फी लेते हुए मजे कर रहे हैं। उन्हें युनहो के आने का पता भी नहीं चलता है। जब युनहो आवाज करता है तो शिवो उसे देख कहता है, अरे तुम कहाँ थे? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो युनहो कहता है, इंतजार? मुझे तो लग रहा है कि तुम तो मजे कर रहे थे। खैर, फिर ये तीनों मीटिंग शुरू करते हैं। हाना कहती है कि उसने जो किताबों में वीडियो कंटेंट के बारे में पढ़ा है उसे वो अपने अपकमिंग वीडियो में अप्लाई करना चाहती है। सीवो कहता है क्यों ना हम फनी कंटेंट बनाएं। तो युनहो तुरंत कहता है, मैं वो नहीं बनाऊंगा। तो हाना उसे डांट देती है कि मैंने कहा क्या तुम्हें बनाने को, जिससे तो बेचारा शॉक ही हो जाता है। अब वो उसके शॉकिंग फेस को देख कहती है कि फनी नहीं, कूल। तुम दोनों वैसे भी कूल दिखते हो और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अब तीनों जितना ज्यादा सोचते हैं उन्हें कंसेप्ट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है और हाना का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अब आखिर में सीवो कहता है, चलो इतना सोचो मत, एंजॉय करने चलते हैं। फिर तीनों बाहर घूमने आ जाते हैं, अलग अलग फन एक्टिविटीज करते हैं, फोटो बूथ में फोटोज लेते हैं, स्किन केयर स्टोर्स घूमते हैं। इस दौरान योनहो ऐसे दिखाता है जैसे उसे जबरदस्ती इनके साथ चलना पड़ रहा है, पर चुपचाप वो भी इंजॉय कर रहा था। फिर आखिर में तीनों नामसन टावर पहुंचते हैं और वहाँ पर सीवो एक पैडलॉक निकालता है और उस पर अपना और हाना का नाम लिखकर लगा देता है। फिर वो तीनों ऊंची जगह आ जाते हैं और नीचे के लाइट्स को देखकर हाना बहुत खुश होती है। फिर अचानक वो अपना फोन निकालकर सीवो को रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी युनहो शिकायत करता है कि मुझे भूख लगी है। तो हाना पूछती है, तुम क्या खाना चाहते हो? तो युनहो सीरियसली कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता जब भी कोई नामसन आता है तो पॉक कटलेट खाता है। अब ये सुनकर हाना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उनका कंसेप्ट होगा कोरिया के दो नए मेल फ्रेंड्स के साथ फन करना। वो खुद ही डिफाइन कर देती है कि सीवो गुड वन है तो युनहो बाहर से कोल्ड और अंदर से सॉफ्ट है। अब जब तीनों शॉप पर जाने लगते हैं तो हाना रास्ते में भी वीडियो बनाने लगती है और एक बार तो गिरते गिरते बचती है क्योंकि सीवो सही टाइम पर उसे संभाल लेता है। फिर हाना शॉप पर आकर भी वीडियो बनाना जारी रखती है और युनहो को खाते हुए शूट करती है। तो युनहो उसे अब ये सब बंद करने को बोलता है, बट वो कहाँ सुनती। तो युनहो अब उसे ज्यादा जोर नहीं देता बल्कि उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, लेकिन ये देख सीवो को अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता। अब डिनर के बाद ये तीनों आइसक्रीम खाने बैठे होते हैं। तब हाना उन दोनों को अपना आइडिया बताती है कि मैं वीडियो में नहीं आऊंगी, सिर्फ तुम दोनों रहोगे, ऐसा लगेगा जैसे ऑडियंस तुम्हारे साथ डेट पर हो। अब ये सुनकर सीवो तो बिना सोचे खुश होकर एग्री कर जाता है। तो वही युनहो हमेशा की तरह कहता है, जो मर्जी करो, कह सकते हैं उसकी भी हाँ है। अब अगले दिन हाना सीवो और युनहो का वो वीडियो पोस्ट कर देती है जिसमें सीवो ने हाना को गिरने से संभाला था और युनहो ने उसे खाना खिलाया था। अब जैसा सोचा था वीडियो जबरदस्त हिट हो जाता है, पूरा देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा होने लगती है। लाइक्स और कमेंट्स तो पागलपन की हद पार कर जाते हैं। सब लोग खासकर युनहो के विजुअल्स की तारीफें करने लगते हैं। फैंस लिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इनके साथ डेट पर हैं। अब सब हाना के कंसेप्ट की तारीफें करते हैं कि उसने कितनी स्मार्टली वीडियो को डेट लाइक एक्सपीरियंस बना दिया। अगले दिन ये सब देख हाना दौड़ते हुए क्लास में आती है, पर युनहो तो क्लास में सोया होता है। तभी पीछे से सीवो आ जाता है तो हाना पीछे मुड़ते वक्त उससे टकरा जाती है। फिर उसे बताती है कि देखो तुम्हारा और युनहो का वीडियो वायरल हो गया है, दुनिया भर से लाइक्स आ रहे हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूएसए। तो उसकी आवाज सुनकर युनहो उठ जाता है और देखता है कि सीवो उसके बाल सहलाकर स्माइल कर रहा है। हाना को उसके इतना करीब होने से अजीब लगता है, तो वहीं उन्हें युनहो घूर कर देख रहा होता है और उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई देती है।
है। लास्ट में दिखाते हैं कि जो कीचेन हाना के पास है वो किसी अंधेरी जगह पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है और हाना उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब सीवो प्यार से हाना के सर पर हाथ फेराता है और युनहो को ये देख अच्छा नहीं लगता। खैर सीवो और हाना तो वहाँ से चले जाते हैं कैफेटेरिया। बचता है तो युनहो जो अकेले चुपचाप बनाना मिल्क पीने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वॉशरूम में दो गर्ल्स हाना के ग्रुप वीडियो पर चर्चा कर रही होती है। वो कहते हैं कि उन वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि युनहो मुझे खाना खिला रहा है और सीवो मुझे गिरने से बचा रहा है। काश हाना उन दोनों के साथ डेट की एक सीरीज बनाए। अगर वो पहली प्लेस पर आ गई तो हो सकता है शायद कोई जेलस हो। दिखाते हैं कि ये सारी बातें शिन सुन लेती है जो कि अंदर ही थी। अब उन दोनों गर्ल्स के जाने के बाद शिन बाहर आकर अपने फोन में देखती है कि सच में हाना के ग्रुप्स को तो बहुत सारे लाइक्स मिले। अब हॉलवे में हाना फिर शिन को देख उसका हाथ पकड़ती है लेकिन शिन झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जबकि हाना कंफ्यूज हो जाती है कि शिन उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो शिन से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं है। तो हाना कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं आगे से तुम्हें टच नहीं करूंगी। लेकिन शिन फिर भी उसे इग्नोर ही मारती है। हाना उसे मनाने के लिए अपने बैग से स्नैक्स और कैंडीज निकाल कर भी देती है पर शिन उससे सीधा पूछती है क्या तुम युनहो और सीवो के वीडियोस पर एक पूरी सीरीज बनाने वाली हो। अब ये सुनकर हाना खुशी से उछल पड़ती है और बताती है कि कैसे वो रात भर नोटिफिकेशंस चेक करती रही और कहती है हाँ मैं सीरीज बनाऊंगी, शुक्रिया मुझे उस दिन सेल्फीज वाला आइडिया देने के लिए। मुझे सेल्फीज से मेमोरीज बनाने का आइडिया आया और मैंने वो अपलोड कर दी। तो शिन उसे ताना मारती है कि वो सिर्फ लक था और कुछ नहीं और फिर से उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिन्सू और बारियोन दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन बेचारे इतने थक गए थे कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। पर शिन वहाँ पर आकर उन्हें बैठे हुए देख ताना मारती है कि हो गया तुम्हारा आराम, अगर नहीं हुआ तो बोलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिस्तर बिछवा दूं। तो मिन्सू बारियोन से कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ कि हम दोनों बहुत थके हुए हैं। लेकिन बारियोन की उसके सामने बोलती ही बंद हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ युनहो के ऑब्सेस्ड फैन हाना के अपलोड करे हुए वीडियोस की तारीफें कर रहे होते हैं। ग्रुप के लीडर कहती है मैं तो युनहो का ये वीडियो सारा दिन बैठकर देख सकती हूँ लेकिन इसमें एक ही बार पोस्ट को लाइक क्यों कर सकते हैं, 100 बार क्यों नहीं कर सकते, ये तो नाइंसाफी है। फिर वो अपने पंटरों को ऑर्डर देती है कि जाओ जाकर उसे उठाकर लाओ और तुरंत वो दोनों लड़कियां हाना को पकड़कर छत पर लाती हैं। अब गैंग के लीडर हाना से बड़े एटीट्यूड में कहती है देखो जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें तो पता ही है मैं युनहो की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर वो खुश होकर कहती है और तुम्हारी पोस्ट से बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड ही हूँ। तो हाना थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है क्या ये तारीफ है। तो वो खुशी के मारे कहती है अरे हाँ ऑफ कोर्स और फिर बताती है कि हमारी कुछ रिक्वेस्ट है तो मैं अम्यूजमेंट पार्क, आर्केड, करोके, कैफे, एक्स्ट्रा क्लासेस जाकर उन दोनों के साथ वीडियोस शूट करने। तो हाना कहती है मैं सोचूंगी। लेकिन फिर उस सेल्फी का क्या जो पिछली बार तुमने मांगी थी। तो ग्रुप की लीडर सब बता देती है जब युनहो ने उसे धमकी दी थी कि हाना को परेशान न करे। अब हाना को रियलाइज होता है कि उस दिन युनहो कहाँ गया था। अब वो उसके बारे में ही सोचने लग जाती है लेकिन फिर अपने आप को होश में लाके कहती है मैं उसकी मैनेजर हूँ, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। और फिर वहाँ से चले जाती है और फिर नीचे आकर देखती है कि स्कूल बुलेटिन बोर्ड पर रिजल्ट्स लगे होते हैं जिसमें हाना का ग्रुप फर्स्ट रैंक पर आया था। अब उसकी मेहनत देख टीचर उसकी तारीफ करती है और वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि शिन की पोस्ट पर लाइक्स कम होते हैं और उस वजह से वो सेकंड रैंक पर होती है। जब शिन वहाँ खुद आकर ये देखती है तो उससे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। हाना उससे बात करने की कोशिश करती है पर शिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि पहली बार वो सेकंड रैंक पर आई थी और ये बात वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। इसलिए अपना सारा गुस्सा जाकर बारियोन और मिन्सू पर उतारती है कि उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की। तो मिन्सू कैजुअली कहता है तुम हाना की कॉपी क्यों नहीं कर लेती। तो ये सुनकर शिन भड़क जाती है और उस पर चिल्ला देती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे ये ग्रुप असाइनमेंट पसंद नहीं है, यहाँ बस मैं ही अकेले मेहनत कर रही हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। तो मिन्सू कहता है हम जैसे लोगों का मतलब क्या है, हम में क्या खराबी है। और बारियोन को कहता है तुम इसे कैसे झेल रहे हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना अकेले बैठी होती है तो बारियोन वहाँ पर आता है और दोनों शिन के बारे में बातें करने लगते हैं। बारियोन उसे बताता है कि शिन ग्रेड्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है। हाना पूछती है क्या वो मेरी दोस्त इसलिए बनी क्योंकि मैं तुम्हारी कजिन हूँ। तो बारियोन उसे समझाता है कि शुरुआत में तो ऐसा ही था लेकिन फिर बाद में वो खुद तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखने लगी। तो हाना उससे कहती है प्लीज उसे समझाओ कि मैंने हमेशा उसे अपनी दोस्त माना है। अगले दिन दिखाते हैं कि शिन युनहो की ऑब्सेस्ड फैन के पास आती है और उसे भड़काने लगती है कि हाना अपने मैनेजर की पोजीशन का फायदा उठा के युनहो के साथ मजे कर रही है। वो दोनों वीडियोस बनाने के बहाने अपनी यादें रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कभी कभार युनहो के घर भी जाती है। अब ये सुनते ही गैंग के लीडर गुस्से में आग बबूला होके वहाँ से चले जाती है और पीछे से शिन कहती है मेरा तो काम हो गया। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना एक रूम में बैठकर शिन को याद कर रही होती है। तभी
युनहो वहाँ पर आता है और जब उसे पता चलता है कि हाना का शिन की वजह से मूड ऑफ है तो वो उससे मजाक में कहता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे? तो हाना कहती है, हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई है, हम दोनों बस एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी दोस्ती है। अब युनहो हाना को चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। गिफ्ट में वही बॉल होती है जिसके अंदर एक चाबी है। हाना देखते ही समझ जाती है कि अरे ये तो उसकी फेवरेट मूवी में जो युनहो ने अपने हाथ में चाबी पकड़ी हुई है ये तो वो है। ये देख हाना का मूड तुरंत बदल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, मैं इसको अपने गुड लक चार्म की तरह अपने पास रखूंगी। ये सुनकर युनहो स्माइल करने लगता है पर तुरंत अपना कोल्ड फेस बना लेता है और कहता है, जो मर्जी करो, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। और हाना उस की को अपने रैबिट वाले कीचेन के साथ रख देती है। और अब जैसे ही हाना रूम से बाहर आती है तो युनहो की ऑब्सेस्ड फैन उसे पकड़कर छत पर लाती है और गैंग के लीडर उसे गुस्से में कहती है, तुम असाइनमेंट के बहाने युनहो के साथ वक्त बिता रही हो, उसे सेड्यूस करने आई हो यहाँ पे। अगर तुम मैनेजर बनी ना तो सारे आर्टिस्ट की जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी। हाना को तो कुछ समझ ही नहीं आता और ऊपर से वो लीडर उसके ऊपर और चढ़ी जा रही थी, ये कहते हुए कि तुम बहुत घटिया हो, अनोइंग हो, जाके सीवू से चिपको, मेरे युनहो से क्यों चिपक रही हो। ये कहकर वो उसका रैबिट कीचेन छीन लेती है और उसे अपने पैरों तले कुचल कर फेंक देती है। अब जो हाना पहले उससे डर रही थी वही बड़े डरावने अंदाज में कहती है, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को कुचला है। अब जाके वो लीडर उससे डरने लगती है और पीछे पीछे होने लगती है। तो वही हाना उसे डराते डराते उसके पास आती है और कहती है, तुम शिन को बर्बाद करना चाहती थी ना, क्या तुम बर्बाद हुई हो? मैं हुई हूँ। और दूसरी बात, क्या तुम सीवू का नाम लेने लायक भी हो? और तीसरा, युनहो उसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले इंसान बनना सीखो। अब वो हाना से इतना डर जाती है कि दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर अपने पंटरों से भी डरते हुए कहती है कि वो सही में किसी गैंगस्टर की बेटी है और अब तीनों ही वहाँ से भाग जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि युनहो भी वहीं पर था और चुप करके ये सब देख रहा था और अब हाना उसे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अब हाना क्लासरूम में आकर अपने रैबिट को सीलने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना ने असाइनमेंट के लिए युनहो और सीवू को स्कूल से बाहर बुलाया होता है, बट जब वहाँ पर युनहो आता है तो हर कोई उसे देख उसकी तारीफें करने लगता है कि ये कितना हैंडसम है, लंबा है, चार्मिंग है और पता नहीं क्या किया। इसलिए हाना उसे मास्क पहनने को बोलती है कि लोग हमें घूर रहे हैं, पर युनहो मास्क ले तो लेता है पर पहनता नहीं और बताता है कि सीवू लेट आएगा। अब हाना ये सोचने लगती है कि वो कहाँ पर जाकर दोनों की वीडियोस बनाए। तो युनहो कहता है, चलो पिकनिक पर चलते हैं। तो हाना कहती है, पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तैयारियां करके आती। तो अब युनहो अपना मास्क उसकी आंखों पर पहनाता है और उसे एक जगह लेकर आता है और फिर जब उसकी आंखों से मास्क हटाता है तो पता चलता है कि सीवू और युनहो ने ऑलरेडी पिकनिक की तैयारियां कर ली थी। हाना ये देख सरप्राइज हो जाती है और उन दोनों की वीडियोस बनाने लगती है। इस दौरान वो गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और वाटर गन से भी एक दूसरे पर पानी उड़ाकर बहुत मजे करते हैं और हाना भी वीडियोस में कैप्चर हो जाती है। ये उनके लिए असाइनमेंट कम फन ज्यादा होता है। बाद में दिखाते हैं कि जब हाना रेमन बना रही होती है तब वहाँ पर पीछे से युनहो आकर उस पर टॉवेल उड़ाता है, जिससे तो हाना थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर युनहो रेमन बनाने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम खुश हो? तो हाना कहती है, बहुत। तो युनहो पूछता है, तो फिर तुम अभी भी मैनेजर होने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? ये सुनकर बस वो उसे देखती की देखती रह जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि हाना के हाथों पे खून लगा होता है और वो रोते हुए अपने हाथ धो रही होती है और अपनी डॉल सूजू को कहती है, माफ करना सूजू, माफ करना। और दिखाया जाता है कि उसका रैबिट डॉल भी खून से लथपथ होता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जब युनहो हाना से पूछता है, तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि उसके मन में चलता है कि हाना शायद सबके सामने जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने कितनी बार उसकी फेक स्माइल को नोटिस किया है और इस वजह से युनहो उसके बारे में और क्यूरियस हो जाता है। अब युनहो याद करता है कि जब हाना को रूफ टॉप पर बुली किया जा रहा था और उसके हाथ में जो स्टफ्ड रैबिट था उसे लात मारकर एक तरफ फेंक दिया गया था, उसी टाइम युनहो हाना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर टॉय उसकी तरफ आ गया था, इसलिए वो रुक जाता है और जब देखता है कि हाना खुद उस लड़की का सामना कर रही है तो इस दौरान वो चुपचाप उस रैबिट को वापस उछाल देता है ताकि कोई उसे देख न ले। अब ये याद करते हुए वो मन में कहता है, और धीरे धीरे मैंने वो चाहना शुरू कर दिया जो मुझे कभी नहीं चाहना चाहिए था। प्रेजेंट में हाना उससे पूछती है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो युनहो कहता है, तुम ऐसे अजीब तरीके से क्यों मुस्कुराती हो जैसे अभी? तो हाना कहती है, मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या नहीं, लेकिन क्या हर टाइम स्माइल करना बेहतर नहीं है? जिस दोस्त को मैं पसंद करती हूँ वो भी हमेशा मुस्कुराते रहती है। तो युनहो कहता है, ये सब एक्टिंग है, क्या तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना जरूरी है? मुझे तुम जैसी हो वैसी देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कहकर रेमन उठा के वो तो वहाँ से चले जाता है। तो वही हाना उसकी बातों को दिल से लगा लेती है, पर युनहो को क्या पता हाना सिर्फ अपनी स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपा रही है। अब जब हाना वापस पिकनिक टेबल
टेबल पर आती है तो देखती है कि सीवू और युनहो चॉपस्टिक्स न लाने पर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो वो फटाफट अपने बैग से उन्हें चॉपस्टिक्स निकाल कर देती है। सीवू उससे पूछता है तुम इसे मैनेजर बैग क्यों कहती हो? तो वो बताती है क्योंकि इसमें मैं सबसे जरूरी चीजें रखती हूँ। तो सीवू उसे देखते हुए कहता है सो अडोरेबल। तो युनहो उसे देख थोड़ा जेलस होकर कहता है कि हाँ बैग तो बहुत क्यूट है, जबकि उसे पता है सीवू हाना की तारीफ कर रहा था। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना टहलते हुए कॉल पर अपनी मॉम से बात करती है और अपना हालचाल बताती है। फिर अगले दिन वो सुबह बारियोन के साथ स्कूल आती है तो शिन को देख फिर उसे बात करने की कोशिश करती है, पर शिन का बिहेवियर वैसा ही रहता है। वो हाना से कहती है तुम मुझे इरिटेट करती हो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब बारियोन वहाँ पर आकर शिन को समझाता है, लेकिन वो तो बस हाना पर अपना गुस्सा निकाल कर चली जाती है और नोटिस बोर्ड पर फिर से रैंक देखती है तो पता चलता है कि हाना 3 हफ्तों से पहली पोजीशन पर है और शिन दूसरी पोजीशन पर। क्लास में भी टीचर हाना की तारीफ करती है कि उसकी वजह से युनहो और सीवो के लाइक्स और फॉलोवर्स बहुत बढ़ गए और उन दोनों की इमेज भी काफी इम्प्रूव हुई है। अब फाइनल रिजल्ट आने में 1 हफ्ता और बचा था तो हाना सबको मोटिवेट करती है कि अभी भी टाइम है, कोशिश करते रहो। अब उसकी इस बात पर सब जने क्लैप करते हैं सिवाय शिन के। अब क्लास के बाद सीवो हाना को बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है, इसलिए अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चारों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और हाना उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब खेलते खेलते गलती से मिंसू वो बॉल हाना की तरफ फेंक देता है तो युनहो तुरंत उस बॉल को रोक लेता है और हाना शॉक में युनहो को बस देखती रहती है। अब ये मैच वो बुली लड़कियां भी देख रही थी तो गैंग की लीडर जेलसी में फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं युनहो इस खतरनाक लड़की हाना से शादी न कर ले। खैर हाना वहाँ से चली जाती है और ये चारों मैच कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ गैंग के लीडर को उसकी दोस्त कहती है तुम तो दूसरों का पास्ट पता करने में माहिर हो ना, तो जाओ हाना का पता करो। अब रात को दिखाते हैं कि जब हाना अपने घर होती है तो सोते वक्त युनहो को याद करने लगती है कि कैसे आज उसने उसे प्रोटेक्ट करा था, लेकिन फिर खुद से कहती है नहीं नहीं मैं उसकी मैनेजर हूँ, कुछ भी रोमांटिक मत सोचो। अब अगले दिन हाना क्लास में देखती है कि शिन को पेट में दर्द हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में उसके आने से पहले वो उसकी डेस्क के नीचे हीटिंग पैड रख देती है ताकि उसे पीरियड्स क्रैम्प्स में आराम मिले। शिन जैसे हीटिंग पैड देखती है तो उसे गिल्ट होने लगता है कि उसने हाना के साथ अच्छा बिहेव नहीं करा। देन उस रात टहलते हुए हाना युनहो और सीवू से कहती है कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ क्योंकि इस बार हम गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाएंगे। अब चलते चलते अचानक साइड वॉक पर एक साइकिलिस्ट तेजी से आता है और लगभग हाना से टकराने वाला होता है। इससे पहले युनहो से अपनी तरफ खींचकर साइड कर लेता है, पर फिर थोड़ा ऑकवर्ड फील करके युनहो तुरंत टॉपिक को बदल देता है और कहता है वीडियो शुरू करने से पहले कुछ खा लेते हैं, जल्दी नहीं है, तुम दोनों स्नैक्स लेने जाओ, मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ। ये कहकर चली जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं हाना और सीवो पार्क में झूलों पर बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं और हाना उसे अपनी जापान में रहने वाली दोस्त के बारे में बताती है तो सीवो अचानक उसे जापानीज में जवाब देता है, जिससे तो हाना थोड़ा चौंक जाती है और अपनी दोस्त को याद करके थोड़ी इमोशनल होने लगती है। तो सीवो उसे कंफर्ट करने लगता है अपनी बातों से और सीवो बिल्कुल वैसे वर्ड्स कह देता है जो हाना को उस पल सुनने की जरूरत थी। देन ये दोनों घर आते हैं और हाना आधा खाया हुआ स्नैक्स युनहो को दे देती है तो युनहो उसे हाथ में लेते ही समझ जाता है कि ये तो आधा खाया हुआ है, पर वो कुछ नहीं कहता। लेकिन उसकी नजर थोड़ी देर के लिए हाना पर ठहर जाती है। अब युनहो और सीवो घर के अंदर आकर अपना आउटफिट वगैरह चूज करते हैं और पहन के आते हैं और ये पूरा प्रोसेस हाना शूट करती है। दोनों का स्टाइल थोड़ा अलग होता है लेकिन फिर भी कैजुअल और इक्वल कूल लग रहे थे दोनों। अब हाना जैसे ही वीडियो एडिट करने वाली होती है अचानक उसे फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें पूछा जाता है क्या तुम सुजो साकामोटो को जानती हो। हाना ये देख शॉक हो जाती है और युनहो ये चीज नोटिस कर लेता है और पूछता है सब ठीक तो है ना, क्या कुछ हुआ? तो हाना कहती है नहीं तो सब कुछ ठीक है। हाना साफ झूठ बोल रही होती है लेकिन युनहो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब अगले दिन स्कूल में युनहो की एक फैन शिन को आकर बताती है कि तुम्हें होमरूम टीचर बुला रही है। अब क्लास स्टार्ट होने ही वाली थी इसलिए जल्दी जल्दी में शिन अपना फोन वहीं डेस्क पर भूलकर चली जाती है, लेकिन टीचर रूम में आकर पता चलता है कि वहाँ फैन लीडर पहले से मौजूद है और टीचर तो कहीं दिखती ही नहीं। वो लीडर शिन से कहती है तुम हाना से इतनी नफरत क्यों करती हो, मुझे तो एकदम वो कचरा लगती है। तो शिन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो लीडर बताती है हाना जापान से भागकर आई है, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले एक खबर छपी थी कि वो एक मर्डर प्लॉट में शामिल है। ये सुनकर शिन हैरानी हो जाती है। फिर लीडर आगे एक और बात बताती है कि वो आर्टिकल स्कूल चैट रूम में तुम्हारे फोन नंबर से अपलोड कर दिया गया है। अब ये सुनकर तो शिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तब उसे याद आता है कि वो तो अपना फोन क्लास में भूल गई है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये सब करना इस लीडर की चाल थी ताकि हाना का पास्ट भी पूरे स्कूल को पता चल जाए और सारा इल्जाम शिन पर आए। अब शिन गुस्से में उसका फोन छीन कर देखती है तो पता चलता है कि उसने हाना का आर्टिकल ग्रुप असाइनमेंट वाले अकाउंट पे पोस्ट कर दिया है। ये देख शिन की ताकत जैसे खत्म ही हो जाती है, लेकिन उस लीडर को जरा सा भी गिल्ट नहीं होता, बल्कि
लड़की ऊपर से कहती है कि मैंने तुम्हारे फोन से ये सब इसलिए पोस्ट किया ताकि यूनहो मुझसे नफरत न करे, और वैसे भी तुम भी तो हाना को हटाना चाहती थी, है ना। अब शिन उसका फोन फेंक कर वहाँ से क्लास की तरफ भागती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबने पहले ही सुजू साकामोटो वाला आर्टिकल पढ़ लिया था। अब जब हाना भी उस आर्टिकल को पढ़ती है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, इतना कि उससे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब हाना जल्दी से अपना बैग उठाकर क्लास के बाहर भाग जाती है और तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए उसका कजिन और तीनों दोस्त आ जाते हैं। अब यूनहो गुस्से में शिन से सवाल करने ही वाला होता है कि सीवो उसे रोक देता है कि पहले हाना को ढूंढते हैं। अब आर्यन और मिन्सू को वहीं छोड़कर वो दोनों हाना के पीछे भागते हैं, जो स्कूल से बाहर निकल चुकी होती है। हाना इतनी तेज दौड़ती है कि वो दोनों भी उसे पकड़ नहीं पाते और वो उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। इसलिए अब दोनों अलग अलग होकर ढूंढते हैं उसे, और यूनहो राइट साइड जाता है और सीवो लेफ्ट साइड। अब भागते भागते हाना को ये एहसास तक नहीं होता कि उसका कीचेन गिर चुका है। तभी थोड़ी देर में यूनहो वहाँ पर आता है और उसकी नजर उस पर पड़ जाती है। तब वो देखता है कि हाना थोड़ी दूर पर डरी सहमी हुई खड़ी हुई है। यूनहो उसके पास आकर उसे उसका कीचेन देता है और दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं, और तभी हाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यूनहो बिना कुछ कहे उसे गले लगाकर रोने देता है और वो फूट फूट कर रोती है, और यूनहो उससे एक भी सवाल नहीं पूछता। तभी सीवू भी वहाँ पर आ जाता है और दूर खड़े हुए सबको चुपचाप देखता रहता है। देन एपिसोड के लास्ट में दिखाते हैं कि हाना फोन पर बातें करते हुए दौड़ रही होती है और दूसरी तरफ सुजू होती है। वो कहती है मुझे भूलना मत। ये सुनते ही हाना की आवाज कांप जाती है और वो रोते हुए कहती है ऐसा मत करो सुजू, प्लीज ऐसा मत करना, मैं आ रही हूँ, बस रुक जाओ। सुजू उस टाइम एक ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पर किनारे पर बैठी होती है और ऐसा लगता है वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो और उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। हाना उसे लगातार रोकती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन चाहे वो कितना भी तेज दौड़ ले वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती और सुजू सुसाइड कर लेती है। हाना के बैग से लटका हुआ वही टॉय जो उसके दर्द, बचपन और मेमोरीज का सिंबल था, वो अब जमीन पर गिरा हुआ होता है, खून से सना हुआ। ये देखकर हाना टूट जाती है और रोते हुए अपने खून वाले हाथ धोने लगती है, और यहीं से सुजू की मौत हाना की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन जाती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 के शुरुआत में युनहो हाना से पूछता है कि जो आर्टिकल फैल रहा है क्या उसमें जिस लड़की का जिक्र है वही तुम्हारी दोस्त है ना, जिसको तुम बहुत प्यार करती हो और वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये सुनकर हाना के दिमाग में 8 महीने पहले की पुरानी यादें घूमने लगती है, जब उसने ऑनलाइन न्यूज पढ़ी थी जिसमें स्कूल क्लब में वायलेंस और बुलिंग की बात थी, और साथ ही उसका पीछे की साइड से फोटो भी छपा होता है। हाना ये देख रोते हुए कहने लगती है ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। फिर दिखाते हैं जिस दिन सुजू ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरी थी, हाना को उसका खून से सना हुआ रैबिट कीचेन मिलता है। हाना उसे उठाकर वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगती है और खुद को बार बार दोषी देती है और माफी मांगने लगती है कि माफ कर देना सुजू। अब अगले दिन दिखाते हैं कि हाना सुजू की एक और दोस्त से बात करती है और इंसिडेंट के बारे में पूछती है। ये वही लड़की है जिसने एपिसोड 1 में हाना के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। अब उस लड़की को चुप देख हाना बताती है कि दरअसल सुजू की मॉम मेरा फोन नहीं उठा रही है, क्या तुम उन्हें कॉल कर सकती हो मेरी तरफ से, अगर नहीं तो क्या तुम मेरे साथ सुजू को देखने हॉस्पिटल चल सकती हो। तो वो लड़की कहती है तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। अब हाना बाद में उस रिपोर्टर से मिलती है जिसने वो आर्टिकल लिखा था। वैसे हाना पहले ईमेल से रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि वो आर्टिकल डिलीट कर दिया जाए क्योंकि वो झूठा है, और कहती है कि सुजू और मैं दोस्त हैं, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी, प्लीज उस आर्टिकल को डिलीट कर दीजिए। लेकिन वो रिपोर्टर उसकी बात नहीं मानती और बल्कि कहती है तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोस्त लगभग मर ही गई थी, आर्टिकल बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और भी बहुत कुछ सुनाकर रिपोर्टर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में युनहो हाना से पूछता है क्या वो अभी भी कोमा में है, तो हाना बताती है हाँ। तब युनहो को भी एहसास होता है कि उसने भी कभी सीवो को अनजाने में हर्ट किया था और बाद में पछताया था, लेकिन फिर वो ये मानता है कि लड़कियों का मामला ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसे अब उस रिपोर्टर पर गुस्सा आने लगता है कि उसने आर्टिकल को चेंज क्यों नहीं किया, हाना की तरफ की बात क्यों नहीं सुनी। अब हाना और सहन नहीं कर पाती, वो सोचती है कि सुजू उससे ज्यादा दर्द में, इसलिए वो रोने लगती है और युनहो उसे गले लगाकर कंफर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ सीवो आ जाता है, पर उन दोनों को क्लोज देख वो बस वहीं खड़ा रहता है जैसे बेचारे का दिल टूट गया हो। अब क्लास में दिखाते हैं कि पुलिस हाना के बारे में गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, जैसे पहले दिन से वो काफी अजीब लग रही थी, मुझे तो लगा ही था वो जापान से कुछ तो गड़बड़ करके यहाँ भाग कर आई है। अब मिन्सो उन्हें हाना के बारे में फालतू बातें करते देख डांट देता है और साथ ही शिन को भी सुनाता है कि क्या तुम पहले नंबर पर आने के लिए इस हद तक गिर सकती हो, चाहे किसी ने कुछ भी करा हो, किसी को इस तरह से एक्सपोज करना गलत है। तो शिन शांति से कहती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सीक्रेट्स ज्यादा दिन तक नहीं छुपते, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये सच नहीं बताती कि हाना का आर्टिकल उसने नहीं बल्कि पुलिस गर्ल ने उसके फोन से पोस्ट करा। वैसे बारियन अब तक चुप था, लेकिन अब वो शिन से उस आर्टिकल को डिलीट करने को कहता है
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हाना का रोना पूरा हो जाता है तब सीवो उसके पास आके उसका हालचाल पूछता है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ। जब तुम स्माइल करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो और मैं तुम्हारी इस गॉर्जियस स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो बस हाना उसे देखती की देखती रह जाती है। तो युनहो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है क्या तुम कोई ड्रामा शूट कर रहे हो, कितना चीजी है। तभी बारियोन हाना को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो, ठीक तो हो ना। जब उसे पता चलता है हाना युनहो और सीवो के साथ है तो बारियोन उससे कहता है जल्दी से ड्रामा क्लब रूम पहुंचो। अगले सीन में दिखाते हैं सब ड्रामा क्लब रूम में इकट्ठा हुए होते हैं। मिन्सो हाना से पूछता है क्या उस आर्टिकल में सच लिखा है। तो हाना अब सब कुछ सच बताती है कि सुजू मेरी बचपन की दोस्त है। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। तब हम मिलकर रोल प्ले की प्रैक्टिस किया करते थे और मैं उसकी मैनेजर होती थी। एक दिन एक इम्पोर्टेंट ऑडिशन होने वाला था जब वो उस रोल के लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, जबकि मैंने सिर्फ उसे उसकी कमियां गिनाई। मुझे नहीं पता था वो मेरी बातों को दिल पर लेके इतना बड़ा कदम उठाएगी। और फिर हाना उस हादसे का दोष अपने आप को देने लग जाती है। फिर हाना बताती है कि वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट इसलिए पढ़ रही है क्योंकि उसे यकीन है कि सुजू एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी और तब वो उसकी मैनेजर होगी। फिर हाना युनहो की तरफ देख मुस्कुराती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बारियोन शिन से मिलने आता है। जब वो कोचिंग जारी होती है तब देखा जाए तो दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। खैर जब शिन उसे देखती है तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन दोनों की बातों से पता चलता है कि शिन पढ़ाई में इतनी मेहनत करके हमेशा फर्स्ट रैंक इसलिए लाती है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले और वो आगे पढ़ सके, क्योंकि उसकी मॉम उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाती है। जब ये सब बारियोन उसे बोलता है तो वो गुस्से में कहती है अब क्या तुम पूरे स्कूल को बताओगे कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अपनी दोस्त को सेक्रीफाइस कर दिया। तो बारियोन कहता है हमें अपने रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। तो वो गुस्से में कहती है चाहो तो अभी मुझसे ब्रेकअप कर लो। तो बारियोन गुस्से में कहता है कि लोग तुम्हें एरोगेंट कहते हैं लेकिन मेरे लिए तुम स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो। जब मैं तुमसे पूरी तरह नफरत करने लगूंगा तब मैं तुमसे ब्रेकअप करूंगा। तो शिन पूछती है तो तुम अभी कितनी नफरत करते हो मुझसे। तो बारियोन कहता है 99%, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखते ही 98% हो गया। ये कहकर चले जाता है और शिन भी लाइक ये क्या था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हाना हान रिवर के किनारे आकर बैठती है और अपने बैग में से एक और रैबिट कीचेन को निकालती है, यानी उसके पास दो हैं। वो उन रैबिट्स को देखते हुए सुजू के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगती है जब वो दोनों साथ में स्कूल जाते, स्किन केयर करते, एक दूसरे से हर बात शेयर करते, सारा दिन साथ रहकर मजे करते, सब कुछ। तो वहीं दूसरी तरफ युनहो, सीवो, मिन्सो और बारियोन मिलकर सुजू की कहानी पर एक ड्रामा बनाते हैं। युनहो शूट के दौरान हाना का कैरेक्टर प्ले करता है और सीवो सुजू का, और डायलॉग भी वही होते हैं जो हाना चाहती है कि सुजू एक दिन एक बड़ी एक्ट्रेस बने। और सुजू ने सुसाइड क्यों किया, उससे पहले हाना और सुजू की क्या बातचीत हुई, उन दोनों की क्या सोच थी और उन दोनों की फ्रेंडशिप, ये सब वो ड्रामा के थ्रू लोगों को बताते हैं कि हाना गलत नहीं है, वो आर्टिकल झूठा है। वैसे ये युनहो का आइडिया होता है ताकि हाना की इमेज क्लियर हो जाए और कोई भी उसे गलत ना समझे। इससे पता चलता है कि हाना अब युनहो की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे हर्ट करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि बारियोन जब शिन को याद कर रहा होता है स्कूल के रूफटॉप पर बैठे हुए, तभी वहाँ बुली गर्ल्स युनहो के अभी वाले ड्रामे का वीडियो देखते हुए आ रही होती है और हाना के आर्टिकल वाली बात पर भी चर्चा कर रही होती है। और तब उनकी बातों से बारियोन को पता चलता है कि हाना का आर्टिकल शिन ने नहीं बल्कि शिन के नंबर से उन्होंने लीक किया। अब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और नीचे आकर उनसे सारी बात जानकर उसे गुस्सा आ जाता है। वैसे वो उनसे कुछ नहीं कहता पर फौरन शिन के पास आकर पूरी क्लास के सामने उसे किस कर लेता है। तो सब शॉक हो जाते हैं और मिनवो तो ये मोमेंट रिकॉर्ड कर लेता है। बारियोन शिन से कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हें तो सही में मुझ जैसे लड़के को डंप कर देना चाहिए। ये कहकर जाने लगता है तो शिन उसे रोककर कहती है भला मैं ऐसे लड़के को क्यों डंप करूं जो मुझे अच्छे से जानता है। अब उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है और दोनों साथ में आ जाते हैं, पर शिन को हाना के लिए बुरा फील होने लगता है। अगले दिन दिखाते हैं कि हाना स्कूल आती है पर अकेली नहीं, उसके साथ होते हैं उसके चारों दोस्त जो अब उसकी ताकत है। क्लास में भी अब सबको गिल्ट होता है कि उन्होंने हाना को गलत समझ लिया, क्योंकि युनहो के ड्रामा वाले वीडियो से अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। इवन अब बुली गर्ल्स भी हाना को मॉर्निंग विश करती है बट उनके लीडर कहीं दिखाई नहीं देती। शिन भी अब आगे होके हाना को वर्कशॉप की स्क्रिप्ट देती है और बताती है कि अब मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। ये सुनकर हाना काफी खुश हो जाती है और इस बार उसके चेहरे पर फेक स्माइल नहीं रियल स्माइल होती है, एकदम जेन्युइन, यानी वो अब दिल से खुश है। देन जब वो ड्रामा क्लब रूम आती है तो देखती है कि युनहो और सीवो ने पूरा रूम पोस्ट इट्स वाले स्टिकर से भर दिया है। दरअसल वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सी चीज उनकी है और वो उन चीजों पर अपने नाम का स्टिकर चिपका देते हैं। अब जब युनहो हाना को देखता है तो कहता है अरे वाह तुम सही टाइम पर आई हो, और जल्दी से जाकर उसके माथे पर भी एक स्टिकर चिपका देता है अपने नाम का। यानी अब वो खुलेआम एक्सेप्ट करता है कि हाना उसकी है, जिससे तो हाना का फेस एकदम लाल हो जाता है
और बेचारा सीवू उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। देन एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि सुजो हाना के साथ बैठी होती है और उसे एक रैबिट किचन गिफ्ट करती है और बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और फिर उससे पूछती है क्या तुम मेरी मैनेजर बनोगी। यानी सुजो खुद चाहती थी कि हाना उसकी मैनेजर बने और हाना भी खुशी खुशी उसे हाँ कर देती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जब युनहो अपने नाम का स्टिकर हाना के सर पे लगा देता है। तो हाना उस स्टिकर को हटा के कहती है, यानी उन्हें डांटती है कि वर्कशॉप आने वाली है और तुम दोनों क्या ये बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों को एक कपल की तरह अपनी केमिस्ट्री दिखानी है, ना कि लड़ना है। इसलिए अब युनहो चुपचाप वहाँ से अपनी स्क्रिप्ट लेके चली जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि वर्कशॉप का दिन होता है। जब ये सब वहाँ जाने के लिए निकलते हैं तो सीवो हाना को देख क्यूट कहता है। तो युनहो एक बार फिर जेलस हो जाता है और उसे ताना मारता है कि ये वो इंसान कह रहा है जिसे स्कूल में भी बक्स क्यूट लगती थी। इस पर दोनों फिर बहस करना शुरू कर देते हैं। खैर फिर युनहो हाना से पूछता है तुम बस में किसके साथ बैठोगी, मेरे साथ या सीवो के साथ। तो हाना कहती है शिन। लेकिन फिर बारयुन और शिन को देख युनहो पूछता है सच में, मुझे तो नहीं लगता कि तुम उन दोनों के साथ बैठ सकती हो, ऐसा होने वाला नहीं है। तो अब हाना कहती है चलो हम तीनों साथ में ही बैठेंगे। ये कहकर उन दोनों को बस के अंदर भेज देती है और फिर उन दोनों को लास्ट में बैठाकर खुद उनके एक सीट आगे बैठ जाती है। लेकिन वो दोनों उसे शांति से बैठने ही नहीं देते क्योंकि वो दोनों किसी भी फालतू बात पर बहस करना फिर से शुरू कर देते हैं। इसलिए अब हाना तंग होकर उन दोनों के बीच ही बैठ जाती है ताकि वो दोनों चुप तो रहे और फिर बस चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद हाना को नींद आ जाती है बट वो सपने में देख रही होती है कि सीवू और युनहो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए। सीवू जब उसके चेहरे पर टेंशन देखता है तो उसका सर अपने कंधे पर रख कर सो जाता है। देन थोड़ी देर में जब युनहो की नींद खुलती है तो हाना को उसके कंधे पर सर रखे हुए देख पहले तो वो हाना के हाथ पर अपना नाम लिखता है और फिर धीरे धीरे हाना का सर अपने कंधे पर रख कर स्माइल करते हुए वो भी सो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब ये सब लोग वर्कशॉप पहुंचते हैं तब हाना को पता चलता है कि उन्होंने उसके हाथ पर अपना नाम लिख दिया है। ये देख वो थोड़ी चिढ़ जाती है और अपना हाथ धोने लगती है, लेकिन उसका नाम मिटता ही नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिन रूम में आकर सीवो और युनहो को बताती है कि कैमरा टेस्ट होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर उनका हेयर और मेकअप करने आई है। अब शिन युनहो को तैयार करती है तो हाना सीवो को, तभी सीवो उसके हाथ पर युनहो का नाम देख लेता है और उस नाम पे मेकअप लगाकर उसे छुपा देता है। हाना कहती है ये युनहो ने प्रैंक किया था। तो सीवो कहता है तुम कोई चीज नहीं हो जो उसने अपना नाम तुम्हारे हाथ पे लिख दिया। देन जब सब क्लासरूम में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो डायरेक्टर घोड़े बेचकर सोए हुए थे जो कि आज इन्हें गाइड करने वाले हैं। शिन हाना को उनके बारे में बताती है कि इंडी मूवीज बनाने के लिए फेमस है, लेकिन मैंने सुना है ये अपनी पहली कमर्शियल मूवी बनाने वाले हैं। खैर वो सब डायरेक्टर्स को उठाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। देन डायरेक्टर युनहो के पास आकर उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट देखते हैं और युनहो की तारीफ करते हैं और सबसे कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट ही हमारी डेस्टिनेशन है और इस तक कैसे पहुँचना है ये हमें एक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। देन वो सभी एक्टर्स को कैमरा टेस्ट के लिए रेडी होने को कहते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि हर कोई अपने ऑडिशन के लिए रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वहीं ये दोनों एक ही रोल पाने के लिए झगड़ने लगते हैं, बट इस बार सीवो को भी गुस्सा आ जाता है कि हमेशा वो उसकी ही क्यों सुने। हाना उन्हें रोकने जाती है लेकिन सीवो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तो हाना युनहो को समझाती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम उसका बुरा नहीं चाहोगे, बट जो अभी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ वो मेरी और सूजू की तरह ही लग रहा था, कहीं तुम्हें बाद में पछतावा न हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सीवो बाहर परेशान बैठा होता है और उदास भी। तो डायरेक्टर उसे देख उसके पास आके पूछते हैं कि तुम कौन सा कैरेक्टर बने हो। तो सीवो कहता है हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो डायरेक्टर पूछता है क्या तुम दोनों एक ही रोल के लिए फाइटिंग कर रहे हो। दरअसल सीवो चाहता है कि वो एक बार युनहो को हराए। तो डायरेक्टर उसे एक एडवाइस देता है कि दूसरी डायरेक्टर्स का काम ही मुझे आगे ग्रो करने के लिए पुश करता है। तुम चाहे जितना भी रोना धोना कर सकते हो, शिकायतें कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक बार कोशिश करो और देखो कि तुम कैसे काम करते हो। शायद तुम्हें युनहो पर ध्यान देना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। ये बोलकर चले जाते हैं। अब जाकर सीवो को उनकी बातें समझ आती है, इसलिए वो वापस रूम में आ जाता है। तो देखता है कि सब ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं। वैसे गेम अभी अभी शुरू हुआ था तो वो ज्वाइन कर लेता है और रूल्स ये होते हैं कि अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता तो वो सोडा पिएगा। देन ये गेम स्टार्ट करते हैं। पहली बारी आती है बारयुन की। उससे पूछा जाता है कि उसने शिन के साथ डेट करना कैसे शुरू किया था। तो वो थोड़ा शर्माते हुए बताता है कि मैंने शिन को ब्रेसलेट देके कन्फेस करा था और उसने हाँ कर दिया। फिर आती है युनहो की बारी। उससे पूछा जाता है क्या उसे हाना पसंद है, बट वो जवाब देने की जगह ड्रिंक कर लेता है, यानी सोडा पी लेता है। फिर सीवो की बारी आने पर भी उससे यही सवाल पूछा जाता है तो वो भी सोडा पी लेता है। अब आती है हाना की बारी और सीवो उससे पूछता है अगर तुम्हें युनहो और मुझ में से किसी एक को बॉयफ्रेंड सीरीज के लिए चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी। तो हाना कहती है युनहो को। तो वो स्माइल करने लगता है। फिर हाना सीवो का भी नाम ले लेती है तो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तब हाना बताती है कि मुझे तो दोनों को ही चूज करना पड़ेगा ना, आखिर यही तो मैनेजर का काम होता है। अब अगले दिन डायरेक्टर सभी एक्टर्स से जॉगिंग करवाते हैं
क्योंकि उन्हें फिट भी तो रहना पड़ेगा इसलिए। और उनके मैनेजर खड़े हुए उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। देखा जाए तो युनहो और सीवू सबसे आगे होते हैं और साथ में ही दौड़ रहे होते हैं और एक लड़की तो थक हार कर मैदान में ही सो जाती है। खैर युनहो सीवू से पूछता है, सच सच बताओ तुम्हें कब से हाना से प्यार हुआ था? तो सीवू वो दिन याद करता है जब हाना ने उसके शू लेसेस बांधे थे। खैर वो युनहो को ये सब नहीं बताता बल्कि और उल्टा उससे पूछता है कि तुम्हें कब से हाना से प्यार हुआ? तो युनहो वो दिन याद करता है जब वो हाना से पहली बार मिला था और वो उसके मूवी पोस्टर को बड़े प्यार से देख रही थी। देन एक और सीन में दिखाते हैं कि नामसन टावर पर सीवू ने अपना और हाना का नाम एक पैडलॉक पे लिखकर जब लगाया था तो उन दोनों के जाने के बाद युनहो ने अपना नाम भी उस लॉक पर ऐड कर दिया था। अब ये याद करते हुए वो सीवू से कहता है, तुमसे भी पहले से। अब दोनों जॉगिंग करते करते एक दूसरे को टक्कर देना शुरू कर देते हैं और बस यहीं से इनकी लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि हाना वहाँ पर आकर उन्हें डांट देती है। तो ये देख शिन कहती है, लगता है कोई जल्द ही अपना प्यार कन्फेस करने वाला है। फिर दिखाते हैं कि ये 2 दिन की वर्कशॉप पूरी होती है और शिन का ग्रुप नंबर 1 पे आता है तो वहीं हाना का ग्रुप लास्ट पे, क्योंकि हर टाइम युनहो और सीवू लड़ जो रहे थे। खैर हाना फिर भी अपने दोस्तों के लिए खुश होती है, उसको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब जाने वर्कशॉप से वापस आ जाते हैं। हाना तो शिन के ग्रुप के साथ डिनर करने चली जाती है और बेचारे इन दोनों को कोई पूछता तक नहीं। अगले दिन दिखाते हैं कि जब सीवू ड्रामा क्लब रूम में बैठकर हाना के लिए लव लेटर लिख रहा होता है तो तभी वहाँ हाना आ जाती है। सीवू उससे अपना लेटर छुपाने लगता है बट हाना देख ही लेती है। उस लेटर में सीवू ने हाना की तारीफ करी होती है और लास्ट में वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। हाना ये पढ़ के कुछ कहने चाहती इससे पहले सीवू कहता है, प्लीज तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, एक बार इस बारे में सोचना प्लीज। देन दिखाते हैं कि युनहो ने भी बाहर खड़े हुए ये देख लिया था। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि युनहो भी मैसेज के थ्रू हाना से डेट पर चलने के लिए पूछ ही लेता है। अब ये मैसेज देख हाना तो शॉक ही हो जाती है और युनहो को देखने लगती है। देन दिखाते हैं युनहो ने हाना के लिए एक नेकलेस भी गिफ्ट में लिया हुआ था। तभी हाना उससे मैसेज करके कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फौरन से तैयार वगैरह होके डेट पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी सीवू को देख उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं हाना ने उन्हें साथ में बुलाया है। खैर दोनों एक दूसरे को झेलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब पता चलता है कि हाना ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि बारियोन और शिन को भी बुलाया था। ये देख युनहो का मूड और खराब हो जाता है। फिर ये सब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हाना ने उन्हें बुलाया था और देखते हैं कि वहाँ मिंसू भी होता है और दोनों मिलकर वहाँ कुछ सजावट कर रहे होते हैं। उन्होंने पार्क में लाइटनिंग्स वगैरह लगाई होती है, स्क्रीन भी लगाई थी, खाने पीने का सामान रखा होता है। ये देख चारों ही शॉक हो जाते हैं। अब बीच में वक्त मिलते ही हाना सीवू को उसके सवाल का जवाब एक लेटर में लिख कर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सीवू जब वो पढ़ता है तो लेटर में लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हें एक दोस्त और मैनेजर की तरह चीयर करती रहूंगी, शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए। यानी हाना ने सीवू को रिजेक्ट कर दिया था। बेचारे को ये पढ़कर दुख तो होता है लेकिन फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। फिर वो सब मिलकर स्क्रीन पर अपनी कुछ मेमोरीज देखते हैं जो उन्होंने हाना के स्कूल आने के बाद से बनाई थी। ये सब हाना ने उनके लिए प्रिपेयर किया होता है। हाना बताती है कि जब मैं वीडियोस एडिट कर रही थी तब मुझे ये देख खुद ही यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम सबके साथ इतना हंस रही हूँ, इतनी खुश हूँ। फिर वो बताती है कि मैं इस हफ्ते जापान वापस लौट रही हूँ। मुझे पता चला कि सुजू की कंडीशन अब सही हो चुकी है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, स्पेशली युनहो। मिंसू पूछता है क्या तुम वापस नहीं आओगी, बट इस बात का जवाब हाना नहीं देती और कहती है सभी चीजों के लिए शुक्रिया, मुझे समझने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो शिन कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त से मिल पाओगी, पर सभी अंदर ही अंदर सैड होते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो सब जने सामान समेटने में लग जाते हैं। तो वही युनहो हाना का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और दोनों काफी दूर निकल आते हैं और भीग भी जाते हैं। देन ये दोनों एक जगह रुकते हैं और हाना को ठंड लगते हुए देख युनहो उसे अपनी शर्ट उतार कर उड़ाता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है क्या तुम मेरी एक्सक्लूसिव मैनेजर बनोगी? बट हाना कुछ नहीं कहती। फिर युनहो कहता है याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे लिए सबसे कीमती क्या है? फिर वो बताता है कि तुम हो हाना चैन, तुम जहाँ होगी मैं वहाँ आऊंगा। फिर वो उसके इतना क्लोज आ जाता है कि हाना अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर युनहो उसे किस नहीं करता बल्कि उसके रैबिट कीचेन में से वो की निकालता है जो उसने उसे गिफ्ट में दी थी और उस नेकलेस में डालकर उसे पहना देता है, जिससे हाना थोड़ा हैरान हो जाती है। युनहो उससे कहता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ हर चीज रोमांस बन जाती है। फिर दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। यहीं से 1 साल बीत जाता है। हाना जापान चले गई थी और इन सबकी गर्मियों की छुट्टियां लग जाती है। हर कोई डिस्कस कर रहा होता है कि इस बार कहाँ घूमने चले। तो वही युनहो बस हाना की फोटो देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। फिर अचानक कहता है जापान चलना चाहते हो? और बस यही इस ड्रामे की एंडिंग होती है गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके तो जरूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे काफी मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।